वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि पाकिस्तान भारत के साथ दहशतगर्दी पर बात करने के लिए तैयार है। मुज़ाकरात से भारतीय हुकूमत की हिचकिचाहट समझ नहीं आती। पाक भारत जामिया मुज़ाकरात के लिए सदर ट्रंप को किरदार अदा करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि कश्मीर को बतौर असल मसला मुज़ाकरात के एजेंडे पर शामिल करना जरूरी है। भारत जनूबी एशिया में एक नई खतरनाक रिवायत कायम कर रहा है। जब भी दहशतगर्दी का वाक़या होता है वो जंग में कूद पड़ता है। भारत इस नए रुझान को खित्ते पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। 1,70 करोड़ इंसानों को गैर रियासती नासिर के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। भारतीय हुकूमत आने वाली नस्लों को पानी के लिए जंगों पर मजबूर कर रही है। आइंदा जंग हुई तो ट्रंप के पास मुदाखलत करके रुकवाने का वक्त भी नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी में मरकजी किरदार अदा करने की बात दोहरा दी। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से व्हाइट हाउस में मुलाकात के दौरान गुफ्तगू में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, फख्र है कि 2 एटमी रियासतों के दरमियान जंगबंदी कराई। ट्रंप का कहना था, दोनों मुल्कों से कहा कि आप गोलियां चलाएंगे तो तिजारत नहीं होगी। पाकिस्तान में बहुत मजबूत लीडरशिप है। तो वहीं अमरीकी सदर और दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स के दरमियान जंग छिड़ गई। इक़्तिदार से अलग होते ही एलोन मस्क ने ट्रंप को निशाने पर रख लिया। टेस्ला के बानी एलोन मस्क ने सोशल मीडिया पर कहा, वक्त आ गया है बहुत बड़ा बम गिरा दिया जाए। एलोन मस्क ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप का नाम जिनसी स्कैंडल्स में बदनाम एपेस्टिन की फाइलों में मौजूद है। एपेस्टिन की फाइल में ट्रंप का नाम होने की वजह से ये दस्तावेज सामने नहीं लाई जा रही। लिख कर रख लें, हकीकत सामने आकर रहेगी। एलोन मस्क का कहना था, ट्रंप 2024 के इंतखाबात उनकी मदद के बगैर नहीं जीत सकते थे। बरतानवी अखबार के मुताबिक एलोन मस्क ने कहा, अमरीकी सदर ट्रंप का मुआवजा होना चाहिए। ट्रंप की जगह जेडी वेंस को सदर तैनात किया जाना चाहिए। उन्होंने अमरीकी सदर को एहसान फरामोश भी करार दे दिया। ट्रंप और एलोन मस्क के दरमियान इख्तलाफात की खबरों पर टेस्ला के हिस्से में 14% तक कमी हो गई है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत है। हमने अपने दिफा में भारत को भरपूर जवाब दिया। भारत ने हमारी तहम्मुल और बुर्दबारी की पॉलिसी को कमजोरी समझा। हमने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। आलमी बरादरी ने हमारे मौक़िफ़ की तायद की और भारत का झूठा बयानिया मुस्तरद हुआ। भारत की आबी जहारियत का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। हम उनके लिए हर फोरम पर बातचीत के लिए तैयार हैं। हमारे सफारती वफूद दुनिया के सामने भारत का मकरू चेहरा बेनकाब कर रहे हैं। जब मैं पूरी दुनिया में गया हूँ और वहाँ की लीडरशिप से जब मेरे मुज़ाकरात हुए हैं, उन्होंने हमारे इस अक़दाम को अप्रिशिएट किया, उसको खिराज तहसीन पेश की है कि हमने तहम्मुल मिजाजी का मुज़ाहरा किया। एक न्यूक्लियर पावर को ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने हमारे बयानिया को माना और जो इंडिया का बयानिया था उसको उन्होंने मुस्तरद किया। पाकिस्तान ने ऑफ़र की कि हम आपको जो है हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराने के लिए हम आपको ऑफ़र करते हैं। उन्होंने वो ऑफ़र हमारी रिजेक्ट कर। अगर पानी के मामले में उन्होंने कोई इक़दाम किया, इट विल बी टेकन एज एक्ट ऑफ वॉर। सेनेटर शहरी रहमान का कहना है कि भारत खुद को दायमी जंग में मुब्तला रखना चाहता है तो ये उसकी अपनी पॉलिसी है। पाकिस्तान दायमी अमन का ख्वाह है। वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद कहा कि इलाकाई आलमी ताकतें इस्तेहकाम को जंग से नहीं बल्कि अमन के जरिए कायम रखती हैं। भारत इस रवायत से हट रहा है। पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की भारतीय पॉलिसी एक खतरनाक रवायत कायम कर रही है। दुनिया को मुकम्मल फिल्म के इंतजार के बजाय इस ट्रेलर से सबक लेकर बर वक्त किरदार अदा करना चाहिए। Come out of an 87-hour war. Pakistan is now not going to be defined by terrorism or war. If India chooses to do that, that is India's own obsession with perpetual war. We don't like to see perpetual war. We're looking for the Indus Waters Treaty to be restored. There is no provision in the law for this treaty being put in abeyance, and we see attacks on water, weaponization of water as an act of war. और अब दीगर खबरें शामिल करेंगे। विफाकी बजट 2025-26 में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे के लिए 4 तजावीज़ तैयार की गई हैं, जिन पर हतमी फैसला बजट से कबल काबीना इजलास में किया जाएगा। ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन के लिए 30% डिस्पेरिटी अलाउंस, जबकि ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन के लिए 15% इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है। तनख्वाह और पेंशन में महंगाई के तनासुब से 10% इजाफा और गुज़िश्ता 2 एडहॉक अलाउंसेस में से एक को बुनियादी तनख्वाह में ज़म करने की भी तजवीज़ दी गई है।
आर्म फोर्सेस को कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम से मुस्तस्ना रखने की भी तजवीज़ दी गई। इस मुतालिक आपको बताएं कि हतमी फैसला बजट से कबल काबीना इजलास में किया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नमाज ईद की अदायगी के लिए सेंट्रल लंदन मस्जिद पहुंच गए। हसन नवाज और डॉक्टर अदनान भी उनके साथ हैं। जुबैर गुल, एहसन डार, खुर्रम भट्ट और राना जुनैद भी सेंट्रल लंदन मस्जिद में मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नमाज ईद की अदायगी के लिए सेंट्रल लंदन मस्जिद पहुंच गए। हसन नवाज और डॉक्टर अदनान भी नवाज शरीफ के हमरा मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ नमाज ईद की अदायगी के लिए सेंट्रल मस्जिद पहुंच चुके हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, क्योंकि हम हैं कौम की सोच।